नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा प्रेरक किस्सा गोई से एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। कहानी है वफादार साथी। मालती जी अपने बेटे बहू के पास हैदराबाद में रहती थी। पति को गुजरे 7 साल हो चुके थे। बेटा हैदराबाद में नौकरी करता था। अकेली थी, अतः अपना मकान बेचकर बेटे के साथ चली आई थी। यूँ तो वह स्वयं भी प्रोफेसर पद से रिटायर हुई थी। लोगों के बीच उनका अच्छा खासा सम्मान था, लेकिन घर में उनकी कोई अहमियत नहीं थी। बेटा सुबह निकलता तो रात में लौट कर आता, और बहू की अपनी अलग दुनिया थी जिसमें वह फिट नहीं बैठती थी। बहू ने कभी उनसे अपनापन रखा ही नहीं, इसीलिए घर में वह नितांत अकेलापन महसूस करती थी। ले देकर उनका एक ही साथी था, उनका पालतू कुत्ता ब्रूनो, जो काफ़ी समय से उनके साथ था और हमेशा उनके आसपास ही बना रहता। शाम को पार्क में टहलने जाती तो ब्रूनो एक रक्षक की तरह उनके साथ चल देता। बेटा अपनी तरफ से जितना कर देता उसी में वह संतुष्ट थी। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि कोई तकलीफ़ होने पर बेटा पास ही है। बेटे के पास रहने मात्र से ही खुश थी, पर बेटा अपनी नौकरी, पत्नी और बच्चों के साथ इतना व्यस्त रहता कि माँ के लिए कम ही समय निकाल पाता। मालती जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर पेंशन की रकम भी बेटे को दे देती। घर के छोटे मोटे काम में बहू की मदद कर देती थी और खाली समय में कोई पसंदीदा किताब पढ़ लेती। शाम को बच्चों को लेकर पार्क में टहल आती। अपनी इसी दिनचर्या में खुश थी, पर एक दिन बेटे ने उन्हें बताया, घर में जगह की कमी पड़ने के कारण अब वह उनके रहने की व्यवस्था एक अच्छे वृद्धाश्रम में कर रहा है और आने वाले 2 दिन में उन्हें वहां जाना है। मालती जी दंग रह गई। बेटे से ऐसी आशा नहीं थी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह समझ गई कि आज बेटा अपनी नहीं बल्कि किसी और की भाषा बोल रहा है। अतः बिना किसी विवाद के उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। उनके वृद्धाश्रम जाने के समय ब्रूनो ने पूँछ हिलाकर उनके साथ जाने की तत्परता दिखाई, लेकिन लोहे की मोटी जंजीर ना तो ब्रूनो तोड़ सका और ना ही वह उसे खोलकर ले जा पाई। वृद्ध आश्रम का वातावरण ठीक था, मैनेजर भी अच्छी थी। जल्दी ही उन्होंने अपने को वहाँ के अनुरूप ढाल लिया। अपनी पेंशन से मालती जी रहने खाने का अपना खर्चा मैनेज करने लगी। एक दिन बेटा उनसे मिलने आया तो साथ में ब्रूनो को भी ले आया। बेटे ने बताया कि ब्रूनो की तबीयत ठीक नहीं है, वह ठीक से खाता पीता नहीं, इसलिए अभी डॉक्टर को दिखाकर आया हूँ। मालती जी ने ब्रूनो को प्यार से सहलाया, शायद उसकी तकलीफ़ समझ रही थी। ब्रूनो जितनी देर रहा उनके पैर के पास ही सिर रखकर बैठा रहा। उन्होंने उसे प्यार से रोटी खिलाई। जाते समय बेटे ने यह भी बताया कि घर के बाहर ब्रूनो के लिए एक डॉग हाउस बनवा दिया है, जिसे सुनकर मालती जी ने खुशी जाहिर की। फिर कुछ महीने बीत गए। बेटा कभी कभार मिलने आ जाता। मालती जी संतुष्ट थीं। बेटे की खुशी के लिए उन्होंने यह अकेलापन भी स्वीकार कर लिया था। वैसे तो वह अलग कमरा लेकर भी रह सकती थी, पर यहाँ वृद्धाश्रम में व्यवस्था ठीक थी। आसपास लोग थे और बीमार होने पर देख रेख भी हो जाती थी। खाली समय में वह पहले की तरह किताब पढ़ती या फिर अन्य वृद्ध महिलाओं के साथ अपने अनुभव व सुख दुख साझा कर लेती। एक दिन
मालती जी मैनेजर के साथ बगीचे में टहल रही थी। तभी बाहर गेट पर गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैनेजर के साथ वह भी गेट की तरफ चली गई। गार्ड किसी को भगा रहा था। उन्होंने देखा तो हैरान रह गई। यह तो ब्रूनो था, जो उछल उछलकर गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और गार्ड उसे भगाने के लिए डंडा पटक रहा था। उन्होंने मैनेजर से कह गार्ड को रोका और गेट खुलवाया। गेट खुलते ही ब्रूनो उनके पास आ गया और उनके हाथ पर पंजे टिकाकर खुशी जाहिर करते हुए पूंछ हिलाने लगा। मालती जी ने हैरानी से इधर उधर देखा। बाहर और कोई नहीं था। वह नहीं समझ पाई ब्रूनो उनके पास यहाँ कैसे आया। मैनेजर की परमिशन लेकर वह ब्रूनो को अंदर ले आई। बड़ी देर तक ब्रूनो उनके साथ खेलता रहा। वह खुश थी, पर उनसे ज़्यादा खुश ब्रूनो था उनके पास आकर। सहसा उन्हें कुछ ध्यान आया। उन्होंने बेटे को फ़ोन लगाकर बात करनी चाहिए, पर फ़ोन देर तक स्विच ऑफ ही आता रहा। उन्होंने सोचा बेटा जब फ्री होगा तब खुद ही कॉल करेगा, तभी उसे ब्रूनो के बारे में बता देंगी। मैनेजर से ब्रूनो को वहीं रखने की बात कही तो मैनेजर ने इस हिदायत के साथ हाँ कही कि इसे बांध कर रखा जाए ताकि किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मालती जी ने अपनी तरफ से इस बात का पूरा ध्यान भी रखा। ब्रूनो या तो मालती जी के आसपास रहता या फिर कमरे के बाहर बंधा रहता। धीरे धीरे ब्रूनो भी उसी वृद्धाश्रम का हिस्सा बन गया। एक सुबह जब मैनेजर ऑफिस में बैठी अखबार पढ़ रही थी तो एक जगह उसकी नज़र अटक गई। एक इश्तिहार था जिसमें ब्रूनो के 15 दिन से लापता होने की खबर थी। उसका एक चित्र भी छपा था और साथ में जानकारी देने वाले के लिए 5,000 रुपये के नकद इनाम की घोषणा भी थी। नीचे संपर्क के लिए 2 मोबाइल नंबर दिए हुए थे। वह समझ गई, जरूर यह इश्तिहार मालती जी के बेटे द्वारा छपवाया गया है। वह मालती जी को बताने के उद्देश्य से बाहर आई तो देखा बगीचे में ब्रूनो मालती जी एवं अन्य वृद्ध महिलाओं के साथ मस्ती से खेल रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसे अजीब रिश्ते हैं। एक तरफ बेटा माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया और अपनी दुनिया में खुश है, और दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर भागकर यहाँ आ गया जो अपनी मालकिन के साथ रहकर खुश है। कुछ विचार कर वह वापस ऑफिस में आई और उसी समय अखबार में दिए गए नंबर पर कॉल लगाया। उधर से मालती जी के बेटे का स्वर सुनाई दिया, हेलो, कौन बोल रहा है? तो मैनेजर ने कहा, जी मैं वृद्धाश्रम की मैनेजर बोल रही हूँ। आप आए नहीं बहुत दिनों से। मैडम, ऑफिस के काम में व्यस्त हूँ, निकल नहीं पाया। आता हूँ किसी दिन। कुछ खास तो नहीं? मालती जी के बेटे ने पूछा। मैनेजर ने कहा, सब ठीक है। आज के अखबार में आपका एक इश्तिहार देखा। उधर से आवाज़ आई, इश्तिहार? अच्छा, वह ब्रूनो वाला? हाँ हाँ, हमने ही दिया है। हम लोग 15 दिन के लिए गोवा घूमने गए थे। उसे यहीं एक डॉग क्रैच में छोड़ा था। पता नहीं वहाँ से अचानक कहाँ चला गया। उसी को ढूंढ रहे हैं। मैनेजर ने कहा, दरअसल आपको फ़ोन इसीलिए किया है कि आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह ब्रूनो 15 दिन पहले यहाँ आया है, माँ जी के साथ खेल रहा है। आपको कॉल किया गया था पर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्या ब्रूनो वहाँ है? वहाँ कैसे पहुँचा?
पता नहीं, लेकिन वह यहाँ माँ जी के साथ बहुत खुश है। आपसे आग्रह करती हूँ कि अगर दिक्कत ना हो तो ब्रूनो को यहीं माँ जी के पास रहने दें। आखिर कोई तो अपना है उनके पास। फ़ोन पर एकाएक सन्नाटा छा गया। मैनेजर ने हेलो हेलो कहकर फ़ोन रख दिया और मालती जी को खुशखबरी देने जल्दी चल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें, साथ ही लाइक करें और अपने सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।